पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो सिलेक्शन कमेटी थी, उस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे और अपोजिट पार्टी के जो नेता हुआ करते थे। तो चीफ जस्टिस को हटा के नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उसमें रख दिया। इसलिए सिलेक्शन कमेटी से पक्षपात करके ये चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो आशंका सवाल उठ ही गए हैं। भारी पराजय की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग का सहारा लेकर के नरेंद्र मोदी बिहार की जनता का वोट से वंचित करके ये सत्ता छीनने की साजिश कर रही है। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, इसके खिलाफ लड़ते जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। महबूब आलम जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि चुनाव को हम बहिष्कार करेंगे, जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर जो हो रही है इसको लेकर। नहीं, ये उनका सीरियस बात नहीं है। बात के दौरान ऐसी बात है, लेकिन ऐसी कोई बिहार की जो 4 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता का अगर वोट देने का अधिकार छीना जाता है तो हमारे पास और ऑप्शन क्या रहेगा, आप ही बताइए। यानी बहिष्कार करना सही रहेगा? नहीं, उस दिशा में सरकार जाना चाहती है, चुनाव आयोग जाना चाहती है, लेकिन हम बहिष्कार करने के पक्ष में नहीं है। हम तो वोट देना चाहते हैं और बहिष्कार के से तो उनको सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा। हम मुकाबला करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जो गरीब, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शेरशाहवादी, दलित और आदिवासी जो जनता है, जो महानंदा के कटान से उद्वासित है, जो गंगा, कोसी, इन क्षेत्रों के बड़े बड़े गंडक क्षेत्र के जो नदी कटान, उनके पास कोई कागज पत्र है नहीं और 1 महीना में 2 महीना में इसे उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो ये अगर विशेष गहन पुनरीक्षण आप कर रहे हैं तो पूरे देश के पैमाने पर होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता क्रांतिकारी जनता है और बिहार में जो 2 महीना के बाद चुनाव होने जा रहा है उसमें भारी पराजय की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग का सहारा लेकर के नरेंद्र मोदी बिहार की जनता का वोट से वंचित करके ये सत्ता छीनने की साजिश कर रही है। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, इसके खिलाफ लड़ते जाएंगे हम लोग। यानी कि आप लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर? नहीं, चुनाव आयोग को किसने बनाया? तो लोकतंत्र संस्थान। लोकतंत्र नहीं जनाब, चुनाव आयोग की जो सिलेक्शन कमेटी थी, उस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे और अपोजिट पार्टी के जो नेता हुआ करते थे। तो चीफ जस्टिस को हटा के नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उसमें रख दिया। इसलिए सिलेक्शन कमेटी से पक्षपात करके ये चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो आशंका सवाल उठ ही गए हैं। जी, बिहार में 52 लाख वोटरों के कटने की बात कही जा रही है कि 52 लाख वोटर हैं वो कट रहे हैं। 52 लाख नहीं, कल के जागरण को पढ़ के देखिए, वो 72 लाख के कट जाने की आशंका है और हम तो समझते हैं 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों का वोट कट जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस तरह की बात बोल रहे हैं कि चुनाव को बहिष्कार करेंगे, तो वो कितना हद तक सही है लोकतंत्र में? अभी बहिष्कार की बात नहीं है, लेकिन वैसे हालात आते हैं, जी, हालात पर देखा थे। भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम, किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसकी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण किया जा रहा है चुनाव के समय में, ऐसे में कई वोटर हैं वो कट रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए इस पर चुनाव आयोग है वो जल्द से जल्द फैसला ले और अभी जो पुनरीक्षण हो रहा है उसे फिलहाल रोक दें। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।